आप बताओ, क्या मेरी उससे पर्सनल दुश्मनी है या मैं उससे जलता हूँ? सॉरी अरुण। भैया मुझे माफ कर दो। लेकिन आपने हमें ये सब कुछ पहले क्यों नहीं बताया? मैंने सोचा वक्त गहरे से गहरे जख्म भर देता है, क्यों बेकार में तुम लोगों को बताकर टेंशन दूं। करतार, ये दोनों मेरी आंखें हैं और वो इन आंखों पर ही वार करना चाहता है। उसे रोकना होगा। उदिता मैम, मेरा यार जसपाल जो था ना, वो हॉकी का बड़ा अच्छा खिलाड़ी था। वो ये कहता था कि अटैक इज द बेस्ट डिफेंस, समझा? याददाश्त तुम्हारी बहुत अच्छी है। बस ये समझ लीजिए कि वो इंतकाम की आग में जलकर पागल हो चुका है। देखिए, आज तक मैंने कानून की रक्षा की है, अब मैं चाहता हूं कि कानून हमारी रक्षा करे। कमिश्नर साहब, वफादारी का बदला ना मिलने से आदमी गद्दार हो जाता है। मेरा यार जसपाल कहता था। गुड मॉर्निंग सर। तुम इनको जानते हो? ओहो, तो आपने मुझे इनसे मिलाने के लिए बुलाया है। शुक्रिया। ये तो बहुत ही अच्छे आदमी और मशहूर वकील हैं। मैं तो इनकी बहुत ही इज्जत करता हूँ। शट अप! मिस्टर अरुण, सर बैठ जाइए। आपने मुझे सिपाही के जरिए बुलाया और यहाँ कुछ बोला तो शट अप। आखिर मैंने क्या किया है सर? इनकी शिकायत है कि तुम इनसे इंतकाम लेना चाहते हो। इंतकाम? तौबा तौबा, ये बिल्कुल गलत बात है सर। सर आप इनसे पूछिए, मैंने इन्हें या इनके परिवार को कभी तंग किया है या परेशान किया? पूछिए इनसे। इसने अभी तक ऐसी हरकत तो नहीं की है सर, लेकिन इसने होटल के अंदर मुझे बर्बाद करने की धमकी अपनी जबान से दी थी। साहब, उस दिन इनकी शादी की सालगिरह थी और इनके खाने का बिल मैंने चुकाया था। अब आप ही बताइए, अगर मुझे इनसे इंतकाम लेना है तो मैं बिल क्यों चुकाऊंगा? लेकिन इनको शक है कि मैं इनसे इंतकाम लेना चाहता हूं। इसमें मैं क्या कर सकता हूं? इस शक का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं है सर। ये शक नहीं है सर, मेरा पूरा विश्वास है। ये आदमी बहुत चालाक है और ये सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहा है। शट अप! इन्होंने मुझे शट अप कहा था, मैंने भी शट अप कहा। बराबर हो गया। वैसे भी कानून की नजरों में सबको बराबर का अधिकार है। वकील साहब, ये कमिश्नर साहब सिर्फ आप अकेले के ही नहीं हैं, और वकील होने के नाते अगर आप ये समझ रहे हैं कि आप कानून का सहारा ले सकते हैं, तो मैं भी कानून का सहारा ले सकता हूं। अगर आपने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाकर मुझे परेशान करने की कोशिश की, तो मैं दफा नंबर 500, 501 और 502 के तहत आप पर मानहानि का दावा करूंगा। डू यू अंडरस्टैंड? मिस्टर अरुण, आप उसके खिलाफ एक सबूत भी नहीं पेश कर सके, इसलिए मैं उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। आपके लिए एक मशवरा भी है।
कि आप बिना सबूत के किसी पर झूठा इल्जाम मत लगाया कीजिए, वरना आप खुद मुजरिम ठहर जाएंगे। कमिश्नर उस कमीने का फेवर करके मुझे ही समझाने लगा। वो इस केस को और मुझे झूठा समझता है, मुझे जिसने 15 साल में एक भी झूठा केस नहीं लड़ा, और इस बात को पूरा शहर जानता है और वो भी जानता है। अगर मुझे झूठ का ही व्यापार करना होता तो खड़े खड़े उसे रुपयों में तोल देता। ओ छड़ ना मेरे यार, उस एक कमिश्नर की वजह से इस शहर में कानून जिंदा है क्या? जिंदा ना सही यार, लेकिन कानून तोड़ने वाले को रोका तो जा सकता है। ना रोके, मैं कहता हूँ ना रोके, तो वो हराम का बीज हमारा क्या कर लेगा? तेरी डिग्री छीन लेगा या कुछ लूट लेगा? तू नहीं समझता करतार, वो निशा और पूजा की इज्जत। तुम घबराओ नहीं पूजा, मैं हूं ना, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मेरा नाम करतार सिंह है, अरुण देव का खास यार हूं मैं, और तू उसका दुश्मन। तेरा हमारा जो रिश्ता है, हमारे बीच पानी की नहीं खून के दरिया बहने चाहिए। मेरे यार अरुण देव को बेकार का खून खराबा पसंद नहीं है। मना किया है मुझे, कसम दी है मुझे। ये लाया हूं तेरे वास्ते 5 लाख रुपए, ये ले ले और अपनी पिछली जिंदगी के 7 साल भूल जा। देख, नहीं तो जट हूं मैं, जट, और ऊपर से रिटायर नहीं, सस्पेंडेड पुलिस अफसर। रिश्वत लेके भी तू ना माना ना, तो तेरी जिंदगी और मौत की दोनों सुइयां ऐसे मला दूंगा कि तेरे 12 बज जाएंगे। ओए बंदा बन जा, बंदा। मां आई है। तुम बैठो, मैं ये फाइल क्लाइंट को देकर आता हूं। अरे पूजा, क्या हुआ? इस बैग को पहचानते हो? नहीं, क्यों? ये तुम्हारे खास दोस्त करतार का है। क्या हुआ उसे? कुछ नहीं, ये बैग लेकर आया था मेरे पास। इसमें 5 लाख रुपए हैं। ये देखकर मुझे कहने लगा कि मैं पुरानी बातें यानी जेल के 7 साल भूल जाऊं। 1 साल में 365 दिन होते हैं और 7 साल में 2555 दिन। अगर इस 5 लाख को 2555 दिनों में बांटा जाए तो हर दिन का करीब 200 रुपया पड़ेगा। 24 घंटे जेल में तड़प तड़प कर जीने की कीमत सिर्फ 200 रुपए है। तुम्हारा ये करतार बड़ा घटिया बिजनेसमैन है। उसे चीजों की कीमत लगानी नहीं आती। मैं तुम्हें एक बिजनेस प्रपोजल देता हूं। तुम्हारे इस 5 लाख के साथ मैं अपने 5 लाख तुम्हें दूंगा।
तुम सिर्फ एक रात के लिए